वेलकम दोस्तों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। चलिए दोस्तों, स्ट्रेन या विकृति के बारे में जानते हैं। डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ और डायमेंशन। विकृति दोस्तों किसी भी रॉड या स्पेसिमेन की लंबाई में कमी या वृद्धि होती है। स्ट्रेन एप्सिलॉन चेंज इन डायमेंशंस बटे ओरिजिनल डायमेंशंस। डायमेंशंस होती है दोस्तों लेंथ लंबाई, हाइट ऊंचाई, विड्थ चौड़ाई, डायमीटर व्यास एटसेट्रा। किसी पिंड या बॉडी की मूल विमाओं के सापेक्ष होने वाले परिवर्तन अथवा विरूपण डिफॉर्मेशन को ही विकृति कहते हैं। स्ट्रेन दो प्रकार की होती है दोस्तों, नॉर्मल स्ट्रेन एंड शेयर स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेन के तीन पार्ट और हैं दोस्तों, जो हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जिसे अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं, लेटरल स्ट्रेन जिसे हिंदी में पार्श्वीय विकृति कहते हैं, और नंबर 3 है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या आयतनिक विकृति दोस्तों। लोड और स्ट्रेस में कंप्रेसिव और टेंसाइल, किसी भी बॉडी पर लोड टेंशन या फिर कंप्रेसिव दोनों तरह का लोड हो सकता है। चलिए दोस्तों, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को इस डायग्राम की सहायता से समझते हैं। ये एक रेक्टेंगुलर बार है दोस्तों, जिसमें इसकी लंबाई लेंथ L है, चौड़ाई विड्थ B है, हाइट ऊंचाई H है। इस पर P लोड लग रहा है दोस्तों, जिससे इसमें डेल L डिफॉर्मेशन आता है। देखिए नेक्स्ट डायग्राम में इसकी लंबाई बढ़ जाती है दोस्तों, लेकिन इसकी हाइट और चौड़ाई दोनों में कमी आती है। जब आप किसी चीज़ को बढ़ाएंगे तो उसकी ऊंचाई और चौड़ाई घटती है दोस्तों। इस तरह ऊंचाई में और चौड़ाई में कमी आती है, जबकि लेंथ में वृद्धि होती है दोस्तों। इसी वृद्धि को, जो लेंथ की वृद्धि होती है, इसे ही लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं दोस्तों। इसे निकालने के लिए मैथमेटिकल फॉर्मेट में किस प्रकार रखा जाता है दोस्तों, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इसको एप्सिलॉन एक्स इक्वल टू चेंज इन लेंथ बटे ओरिजिनल लेंथ से निकालते हैं दोस्तों। अब एप्सिलॉन या इसको सिग्मा एक्स कह सकते हैं इज इक्वल टू फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ बटे इनिशियल लेंथ। अब इसकी दोस्तों फाइनल लेंथ कितनी हुई, जिसमें डेल एल और लेंथ बढ़ गई इसकी, तो इसलिए एल प्लस डेल एल माइनस इनिशियल लेंथ कितनी थी दोस्तों, एल बटे इनिशियल लेंथ एल इज इक्वल टू, अब एल से एल कट गया दोस्तों, तो खाली डेल एल बटे एल बचता है दोस्तों, जिसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं। अब इसमें डेल एल को इस तरह लिखा जा सकता है, जैसे ब्रैकेट में राइट साइड में लिखा हुआ है डेल एल डेल एल डेल एल, इनको इस प्रकार लिखा जा सकता है। ये जो त्रिभुज सा बना हुआ है इसे डेल या डेल्टा कहते हैं। अप्लाइड लोड की दिशा में प्राप्त होने वाली नॉर्मल स्ट्रेन ही लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होती है, इसे अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। अब दोस्तों चलिए जानते हैं ये लेटरल स्ट्रेन क्या होती है। अभी डायग्राम में मैंने बताया था आपको कि यदि लेंथ में वृद्धि होती है तो उसकी चौड़ाई ऊंचाई घटेंगी दोस्तों, तो इसी कमी को पार्श्वीय विकृति कहते हैं। आप कह सकते हैं कि पार्श्वीय विकृति अनुदैर्ध्य विकृति की विपरीत होती है। जैसे सिग्मा वाई इज इक्वल टू एच माइनस डेल एच माइनस एच बटे एच, जहाँ की ऊपर एच माइनस डेल एच इसकी फाइनल लेंथ है, इनिशियल लेंथ एच थी दोस्तों। तो इस तरह एच से एच कट गया, माइनस डेल एच बटे एच, इसकी लेटरल स्ट्रेन प्राप्त होती है दोस्तों हाइट पर, और इसकी चौड़ाई पर इसी प्रकार निकालेंगे माइनस डेल बी अपॉन बी, जो कि हमें पार्श्व विकृति प्राप्त होती है। हाइट डिक्रीमेंट, ऊंचाई घटेगी, चौड़ाई भी घटेगी। अब इस प्रकार वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन दोस्तों क्या होता है, एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में होने वाली विकृति को ही वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहते हैं। जैसा कि हम निकाल चुके हैं दोस्तों, एक्स डायरेक्शन में लेंथ बढ़ती है डेल एल बटे एल, जो कि एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, माइनस डेल एच बटे एच, ये पार्श्व विकृति है दोस्तों वाई डायरेक्शन में, एंड जेड डायरेक्शन में डेल बी अपॉन बी, जो कि सिग्मा बी इज इक्वल टू ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। अतः आप देख सकते हैं फिर से डायग्राम में, ये विकृति एक्स डायरेक्शन में लेंथ है, वाई डायरेक्शन में हाइट और विड्थ
जेड डायरेक्शन में है दोस्तों। धन्यवाद।